हम सब रोजाना कुछ ना कुछ खरीदते हैं, एक कप चाय से लेकर घर तक। पर क्या कभी ये सोचा है कि किसी भी चीज की कीमत आखिर तय कैसे होती है? चलिए, आज कीमतों की इसी रोजमर्रा की पहेली को सुलझाते हैं। सुनने में तो ये सवाल बड़ा आसान लगता है ना? पर इसका जवाब अर्थशास्त्र के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत में छिपा है। देखिए, ये कोई एक इंसान या कोई एक कंपनी तय नहीं करती। ये तो एक अदृश्य प्रक्रिया का नतीजा है। तो फिर समझते हैं इस खेल को। जरा सोचिए कि बाजार एक बहुत बड़ा डांस फ्लोर है और इस फ्लोर पर दो मेन डांस पार्टनर्स हैं। एक तरफ है खरीदार और दूसरी तरफ है विक्रेता। और इन्हीं दोनों के बीच का जो तालमेल है ना, वही हर चीज की कीमत तय करता है। अब यहाँ एक बड़ा मजेदार पेंच है। इन दोनों पार्टनर्स के लक्ष्य एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं। हम और आप यानी खरीदार हमेशा चाहते हैं कि कीमत कम से कम हो, और जो बेच रहा है वो चाहता है कि कीमत ज्यादा से ज्यादा हो। तो फिर सवाल ये है कि ये दोनों एक बात पर राजी कैसे होते हैं? चलिए, पहले पार्टनर को समझते हैं, यानी मांग को। ये सिर्फ किसी चीज को चाहना नहीं है। मांग का असली मतलब है कि लोग उसे खरीदने की इच्छा भी रखते हैं, और सबसे जरूरी, उनके पास उसे खरीदने के लिए पैसे भी हैं। और ये रहा हमारा दूसरा पार्टनर, सप्लाई यानी पूर्ति। ये वो मात्रा है जो बनाने वाले या बेचने वाले अलग अलग कीमतों पर बाजार में बेचने के लिए तैयार हैं, और उनके पास उतना सामान है भी। तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों, जिनकी चाहते बिल्कुल अलग हैं, आखिर एक कॉमन ग्राउंड पर आते कैसे हैं? बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। जरा सोचिए, किसी चीज की कीमत बहुत बहुत ज्यादा है, तब बाजार में सरप्लस या अधिपूर्ति की स्थिति बन जाती है। मतलब बेचने वालों के पास सामान तो ढेरों हैं, पर उस ऊंची कीमत पर कोई खरीदने वाला नहीं। दुकानें माल से भरी पड़ी हैं। ऐसे में बेचने वालों पर प्रेशर बनता है कि भाई कीमत कम करो, वरना ये सामान यहीं पड़ा रह जाएगा। अब इसका बिल्कुल उल्टा सोचकर देखें। अगर कीमत बहुत ही कम हो तो शॉर्टेज या अधिमांग की हालत हो जाती है। हर कोई वो चीज़ खरीदना चाहता है। अरे, इतनी सस्ती मिल रही है, लेकिन दुकानों पर स्टॉक ही नहीं है। नतीजा, खरीदारों में एक होड़ सी लग जाती है, और इसी होड़ की वजह से कीमतें ऊपर भागने लगती हैं। तो क्या कोई है जो बैठकर ये कीमतें ऊपर नीचे करता है? कोई कमिटी, कोई सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने इस कमाल की प्रक्रिया को अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड का नाम दिया। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि लाखों खरीदारों और विक्रेताओं के अपने अपने फायदे के लिए लिए गए फैसलों का नतीजा है, जो अपने आप बाजार को एक बैलेंस की तरफ ले जाता है। और इसी बैलेंस पॉइंट को, इसी जादुई कीमत को अर्थशास्त्र में कहते हैं बाजार संतुलन या मार्केट इक्विलिब्रियम। ये वो परफेक्ट कीमत है जहां दोनों डांस पार्टनर्स एकदम सिंक में हैं। इस कीमत पर जितना सामान बाजार में बिकने के लिए है, ठीक उतना ही लोग खरीदना भी चाहते हैं। न कुछ ज्यादा, न कुछ कम। इसे एक सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं गेहूं का बाजार है। जब कीमत 40 रुपए किलो होती है, तो लोग 160 किलो गेहूं खरीदना चाहते हैं, और किसान भी ठीक 160 किलो ही बेचना चाहते हैं। बस यही है संतुलन। इससे कम कीमत पर शॉर्टेज हो जाएगी और ज्यादा पर सरप्लस। लेकिन क्या बाजार हमेशा ऐसे ही शांत रहता है? बिल्कुल नहीं। असल जिंदगी में इस डांस का संगीत यानी हालात बदलते रहते हैं, और पूरा संतुलन हिल जाता है। देखते हैं कैसे। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए अचानक सबकी सैलरी बढ़ जाती है। अब लोगों की जेब में खर्च करने के लिए पहले से ज्यादा पैसे हैं, तो इसका बाजार पर क्या असर पड़ेगा? जैसे ही लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आता है, वो ज्यादा चीजें खरीदना चाहते हैं। मतलब डांस फ्लोर पर अचानक और भी बहुत सारे खरीदार आ गए हैं। इसका नतीजा क्या होता है? अब उसी सामान के लिए ज्यादा लोग बोली लगा रहे हैं, तो कीमत भी बढ़ती है, और क्योंकि डिमांड है तो ज्यादा सामान बिकता भी है। अच्छा, अब एक और स्थिति देखते हैं। सोचिए, अगर किसी चीज को बनाने का खर्चा ही बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए पेट्रोल महंगा हो गया या कच्चा माल मिलना मुश्किल हो गया। अगर बनाने का खर्चा बढ़ गया तो सीधी सी बात है, बेचने वालों को अपना मुनाफा बनाए रखने के लिए अब ज्यादा कीमत चाहिए होगी। मतलब अब वो पुराने कीमत पर उतना सामान नहीं बेचेंगे। डांस फ्लोर पर सप्लायर्स थोड़ी पीछे हट गए हैं। नतीजा, चीजें महंगी हो जाती हैं और पहले से कम बिकती हैं। अब तक तो हमने सिर्फ दो डांसर्स की बात की, खरीदार और विक्रेता। लेकिन कभी कभी इस डांस में एक रेफरी भी आ जाता है, और वो है सरकार, जो आके खेल के कुछ नियम बदल सकती है। एक तरीका है प्राइस सीलिंग। इसका मतलब है सरकार एक ऊपरी सीमा तय कर देती है कि भाई इससे ज्यादा कीमत पर कोई ये चीज नहीं बेच सकता। ये अक्सर अनाज, दवाई या गैस सिलेंडर जैसी जरूरी चीजों के लिए किया जाता है।
आप देखिए, इसके पीछे का इरादा तो बहुत अच्छा होता है कि जो जरूरी सामान है वो सबको, खासकर गरीबों को, आसानी से मिल सके। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब आप बाजार की तय कीमत से कम पर कुछ बेचते हैं तो खरीदने वाले तो बढ़ जाते हैं, लेकिन बेचने वालों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। इससे बाजार में उस चीज की कमी यानी शॉर्टेज हो जाती है, और यहीं से फिर काला बाजारी जैसी चीजें भी शुरू हो सकती हैं। दूसरा तरीका है प्राइस फ्लोर। ये सीलिंग का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सरकार एक न्यूनतम यानी कम से कम कीमत तय करती है, जिससे नीचे कोई सामान नहीं बिक सकता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है न्यूनतम मजदूरी का कानून। इसका मकसद होता है उत्पादकों जैसे किसानों या फिर मजदूरों को एक न्यूनतम आय की गारंटी देना। एक अच्छी बात है, लेकिन अगर ये न्यूनतम कीमत बाजार के संतुलन से ज्यादा हो तो इससे सरप्लस हो जाता है। जैसे अगर न्यूनतम मजदूरी बहुत ज्यादा हो तो कंपनियां शायद कम लोगों को नौकरी पर रखेंगी, जिससे बेरोजगारी बढ़ने का खतरा रहता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि हमारे आसपास हर चीज की जो कीमत है वो यूं ही हवा में तय नहीं होती। ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच लगातार चल रहे एक अदृश्य लेकिन बहुत ही पावरफुल डांस का नतीजा है। तो अगली बार जब भी कोई चीज खरीदें, चाहे वो एक कप चाय हो या एक नया फोन, एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, इस छोटी सी कीमत के पीछे मांग और पूर्ति का कौन सा अदृश्य डांस चल रहा है। इस डांस को समझना ही हमें एक स्मार्ट उपभोक्ता और एक जागरूक नागरिक बनाता है।